अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुमार अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली हैं और आखिरकार नासिर का लालच उसको ले डूबा। नासिर का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। नासिर को ना दिन में सुकून है ना रात में चैन। वो मरने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता है। नासिर को हरीम की बद्दुआएं ले डूबी है। नासिर बहुत ज्यादा तकलीफ में है और अपनी तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए नासिर को एक ही हाल नजर आ रहा है कि हरीम से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांग ली जाए। हो सकता है कि हरीम के माफ करने से उसको थोड़ा सुकून मिल सके, इसलिए वो हरीम को कॉल करता है और जब हरीम उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उसे पूछती है कि वो कौन है, तब नासिर कहता है कि वो उसका मुजरम बात कर रहा है। वो हरीम को कहता है कि उसे उसकी बद्दुआ लग चुकी है, वो उसे माफ कर दे तो हो सकता है उसको आसानी से मौत आ जाए। हरीम नासिर को कहती है तुम्हें माफ करने से मुझ पर लगे तमाम बदकारी के दाग धुल सकते हैं। नासिर कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था और कहकशा बेगम की बातों में आ गया था, जिसकी वजह से मैंने ये सब तुम्हारे साथ किया। मेरे गुनाह माफी के लायक तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूँ। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मुझे मौत भी नहीं आएगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं फाइज को भी सब सच बता दूंगा। तब हरीम नासिर को कहती है कि उसे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो फाइज से अलग होने का फैसला कर चुकी है और वो जल्द खुलासा पेश कर रही है। ये सुनकर नासिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो हरीम और फाइज के बीच तमाम गलत फहमियां दूर करना चाहता है ताकि उसके गुनाहों का बोझ कम हो सके। इसलिए वो हरीम के मना करने के बावजूद फाइज को कॉल करता है ताकि वो उसे हकीकत के बारे में बता सके, ताकि वो हरीम को छोड़ने की गलती ना करे। नासिर जब फाइज को कॉल करता है और कहता है कि आज वो उसके सामने अपने तमाम गुनाहों का इतराफ करना चाहता है कि उसने हरीम और उसे दूर करने के लिए क्या साजिशें की और इस सब में उसकी माँ कहकशा बेगम बराबर की शरीक रही हैं। ये सब सुनने के बाद फाइज को यकीन ही नहीं आता कि उसकी अपनी माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो नासिर को कहता है कि वो कैसे उसकी बात पर यकीन कर लेती, अब की बार वो झूठ नहीं बोल रहा। तब नासिर फाइज को कहता है कि उसके पास उसकी माँ के खिलाफ सारे सबूत हैं और अगर उसे यकीन नहीं आता तो वो आकर उसकी हालत देख सकता है। वो बिस्तरे मर्ग पर लेटकर उसे झूठ क्यों बोलेगा, उसके दिल में अब कोई लालच नहीं बचा। नासिर के मुंह से हकीकत सुनने के बाद फाइज पर तो क़यामत ही टूट पड़ती है। उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि उसकी अपनी माँ हरीम को उससे दूर करने के लिए इस हद तक भी कर सकती है। उसकी अपनी सगी माँ ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हरीम का तो कोई कसूर ही नहीं था और मेरी माँ ने नासिर के साथ मिलकर हरीम को बुरा और बदकिरदार साबित कर दिया। अब फाइज को अपने किए पर अफसोस हो रहा होता है।